अभी मैं 4G फ़ोन यूज़ कर रहा था। मैंने इंटरनेट 4G वाला चला रहा था। दोस्तों ने बोला भाई 5G आ गया है, कहाँ पीछे रह गया। हमने सोचा ठीक है भैया, कर लेते हैं खुद को अपडेट और ले लेते हैं 5G। अभी 5G लेने की सोच ही रहे थे कि मोदी जी ने 6G लॉन्च कर दिया। जी हाँ, 6G मोदी जी ने 22 मार्च को लॉन्च कर दिया। वैसे अगर 5G की बात करूं तो लॉन्च तो ये पिछले साल अक्टूबर में ही हो गया था, लेकिन हमारे सर्किल में थोड़ा लेट पहुंचा। यानी कि मेरे सर्किल ने अभी चलाना शुरू किया और अपना परम कर्तव्य समझते हुए मुझे भी सलाह दी कि भैया चलाओ 5G, बहुत तेज है। खैर, अब 5G के लिए जब इतना सब्र कर लिया तो हमने भी सोच लिया कि 6G के लिए सब्र कर ही लेते हैं। लेकिन जब 6G आया तो सवाल भी आए ना कि यार पहले जब 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से फिर 5G, अब वो स्विच ढंग से हुआ नहीं है। अभी 5G पे लोग माने कुछ ही सिटीज़ में है, तो फिर 6G का क्या फंडा, इसमें फ़र्क क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि आखिर ये G होता क्या है, आखिर इस G के बदलने से क्या होता है, इस नंबर के बदलने से क्या होता है। इन तमाम तरह के सवालों के जवाब असद आपको बताएगा। साथ ही ये भी बताएगा कि 6G आपके देश में, आपके मोबाइल में कब तक आएगा। तो बस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को 6G के लिए विजन डॉक्यूमेंट पेश कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने देश में 6G रिसर्च डेवलपमेंट टेस्ट बेड लॉन्च किया है। इस डॉक्यूमेंट को टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ने 6G पर तैयार किया है। इस ग्रुप की शुरुआत नवंबर 2021 में हुई थी और इसमें कई मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और इंडस्ट्री के कई लोग शामिल हैं। इस ग्रुप का काम भारत में 6G के रोड मैप को तैयार करना है। सरकार का कहना है कि भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट और 6G टेस्ट बेड देश को इनोवेशन एनेबल करने की कैपेसिटी बिल्ड करने और तेजी से नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं कि 2-3 के आगे जो G लगता है ये क्या है। असल में इसका मतलब होता है जनरेशन, यानी कि पीढ़ी। तो जैसे जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी की जनरेशन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे नंबर के साथ का G आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे 2G के बाद 3G, फिर 4G, फिर 5G। अब अगर इसकी शुरुआत की बात करूं तो 1980 में भारत में वायरलेस सेल्यूलर टेक्नोलॉजी आई थी, जिसमें आप एक दूसरे को मैसेज भेजकर बात कर सकते थे। इसे कहा गया था 1G। इसके बाद 90 के दशक में भारत में एंट्री हुई 2G की, और अब आप मैसेज के साथ साथ कॉल भी कर सकते थे। इसके बाद आता है 21वीं सदी के साथ 2008 में 3G। जी हाँ, जहां पर हम इंटरनेट भी अच्छी खासी स्पीड में चला सकते थे। आपको याद होगा ना कि कैसे वो 15-15 रुपए के रिचार्ज से 3 दिन के लिए डेटा मिलता था, उसमें दबा के इंटरनेट यूज किया जाता था। फिर 2012 में आया 4G। मैं जियो की बात नहीं कर रहा हूं, असल में 12 में 4G आ गया था। उसके बाद स्पीड जो थी इंटरनेट की वो ताबड़तोड़ हो गई, और अब पिछले साल अक्टूबर में आया 5G। अब मोदी जी ने तैयारी कर ली है 6G की। तो ये तो आप समझ गए कि कौन सा G कब आया। अब बात करते हैं फर्क की, यानी कि अभी आपने जो 2G से 3G में फर्क देखा, वो आपने इंटरनेट स्पीड में खूब पता चल गया होगा। आपको याद होगा हम जब 2G इंटरनेट इस्तेमाल करते थे ना, तो कैसे एक वेबसाइट लोड होने में इतना टाइम लगता था, कैसे अगर कोई चीज़ डाउनलोड करने बैठ गए फिर तो हो गया काम। लेकिन उस टाइम पे पिक्सल्स भी आप कितने वीडियो देखते थे, 360 में, 480 में मैक्सिमम। अब फिर 3G और 4G आया तो वो पिक्सल्स बढ़ गए। अब हम YouTube पे 1080, 720 इतने में वीडियो आमतौर पर देखते हैं। लेकिन जो 5G है उसमें ये माना जा रहा है कि अगर सब कुछ सही है तो 1 GB की फाइल कुछ सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। अब सवाल आता है कि 6G में क्या फ़र्क होगा। तो ये माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इन दोनों में कुछ खास फ़र्क नहीं होगा। सिर्फ एक फ़र्क होगा, जो है लेटेंसी का, वो कम हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि लेटेंसी क्या वाला है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अभी मान लीजिए आप अपने दोस्त को एक वीडियो कॉल करते हैं। आप जो भी करेंगे उससे, जैसे हाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसे आपके दोस्त के पास तक पहुंचने में थोड़ा सा फर्क लगता है। जब 6G आ जाएगा तो ये जो गैप है ये कम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो कुछ गैप समझ में नहीं आता, हम हाई करते हैं उधर हो जाता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक अभी 5G में ये गैप 50 मिली सेकेंड, यानी कि जो सेकेंड से भी बहुत कम का समय होता है वो होगा। तो जब 6G आएगा तो ये 50 मिली सेकेंड 1 मिली सेकेंड हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना माइनर सा फर्क है, क्या ही फर्क पड़ता है इससे। हाँ ठीक है, अगर हम वीडियो कॉल और चैट की बात करते हैं तो कुछ खास फर्क नहीं है। लेकिन आने वाला टाइम AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब होता है AI और रोबोटिक्स का है, तो उसमें ये चीज़ एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है। क्योंकि आप ये देखिए कि आने वाले टाइम पे नेविगेशन हो, रोबोटिक्स हो या फिर ऑटोमेटिक व्हीकल्स हो, सब कुछ AI और इंटरनेट पे चलेगा। तो जितनी अच्छी इंटरनेट की स्पीड होगी, इतना स्मूथ सारी चीज़ें फंक्शन करेंगी। अब बात करते हैं कि हमारे देश में 6G आएगा कब तक। अब अपने देश की बात करें तो दुनिया के कई देशों ने हमसे पहले 6G टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है।
फिनलैंड की ओलो यूनिवर्सिटी ने जापान के साथ मिलकर इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, क्वालकॉम जैसी कई कंपनीज मिलकर इस पर काम कर रही हैं। हाँ, अब इनके मोटा तौर पर देखें तो एक डेट दी जा रही है, वो दी जा रही है 2030 की, कि 2030 तक ये हमारे देश में आ जाएगा। लेकिन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की माने तो वो ये कह रहे हैं कि 2023 के आखिर तक या फिर 24 की शुरुआत तक ये आ जाएगा। खैर, अगर प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा कहीं से भी पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा है, मगर वो कहते हैं ना कि होने को कुछ भी हो सकता है, तो ये भी देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि 6G वाकई में इतनी जल्दी देश में आ सकता है, या पहले 5G की एक्सपेंशन ही? क्योंकि इसकी भी जो डेट रखी गई है वो 2024 की रखी गई है कि 2024 तक पूरे देश में आपको 5G मिल पाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में हमारा देश 2024 के अंत तक ला पाएगा 6G को, तो भैया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक इंटरनेट पर कई चीज़ें ये भी चल रही हैं कि 5G के नुकसान बहुत हैं, जैसे मसलन कहा जा रहा है चिड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, रेडिएशंस निकलती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।